किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये हमको पता है, लेकिन क्या ऐसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है क्या? क्या इस तार में ऐसे ही करंट फ्लो हो जाएगा क्या? नहीं। इसको जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे या कुछ इसको किसी सर्किट में जोड़ेंगे जिसमें कोई सोर्स होगा जो कि कुछ तो करेगा, तब जाकर करंट फ्लो होगा। ऐसे पड़े पड़े तो अपने आप करंट फ्लो नहीं होता। तो क्वेश्चन ये है कि क्या चीज करंट को फ्लो कराती है, मतलब चार्जेस को क्या चीज फ्लो कराती है, वो हमारे सामने अब एक क्वेश्चन है। समझते हैं इसको, कैसे चार्जेस किसके कारण से फ्लो होते हैं। चलिए उसको समझने के लिए हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं, फ्लैट सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसिडर करते हैं। इस पे एक बॉल पड़ी हुई है। अब ये बॉल अपने आप तो इधर या उधर नहीं जाएगी। मान लेते हैं अपन इसको एक साइड से ऊंचा कर देते हैं, एक साइड से ऊपर कर दिया। अभी बॉल हमने पकड़ रखी है, एक साइड से ऊपर करके अब बॉल को छोड़ दिया, तो देखो अब बॉल लुढ़क के आएगी। अब आएगी नहीं आएगी बॉल लुढ़क कर। तो ये बॉल जो है ऊपर से नीचे लुढ़क कर क्यों आई? क्योंकि ऊपर और नीचे वाले पार्ट में हाइट का डिफरेंस था। ग्रेविटी फोर्स ने उसको ऊपर से नीचे बुला लिया, ठीक है ना। तो हाइट डिफरेंस के कारण से ये बॉल ऊपर से नीचे आई, ठीक है। समझ में आई बात हमको ये। इसी तरह से एक और एग्जांपल अपन कंसिडर करते हैं। हम मान लेते हैं कि दो वाटर के टैंक्स हमने लिए, दो बीकर्स में दो बीकर लिए जिसमें वाटर भरा हुआ है। वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखे हुए हैं और दोनों में सेम लेवल तक का पानी भरा हुआ है अभी, ठीक है ना। इनको हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। और अब देखो इनको अपन ने पाइप से कनेक्ट करा, तो क्या पानी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करेगा? क्या नहीं करेगा, अभी पानी फ्लो नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, एक बीकर को थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया हमने एक बीकर को। अब देखो पानी का फ्लो होगा। अब पानी का फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस आ गया है। अब पानी फ्लो होगा, फ्लो होकर एक बीकर से दूसरे बीकर में जाएगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। अब देखो एक बार फ्लो हो गया, अब जैसे प्रेशर डिफरेंस खत्म हो गया अब फ्लो भी बंद हो गया। इस फ्लो को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट को आना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल पर्सन को या किसी एक्सटर्नल चीज को आना पड़ेगा। तो मान लो एक भाई साहब आते हैं, अब वो क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए पानी इधर से उठाकर खुद इस वाले बीकर में डालते हैं। तो देखो फिर से प्रेशर डिफरेंस आ गया, अब फिर से प्रेशर डिफरेंस आ गया तो पानी का फ्लो होगा। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि कभी वो प्रेशर डिफरेंस जो कि हाइट डिफरेंस के कारण से ही आ रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस को कभी खत्म नहीं होने दे रहे हैं। जैसे पानी खत्म होता है वापस ये भाई साहब अपनी बाल्टी भरकर उस वाले बीकर में डाल देते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस देखो मेंटेन्ड है और पानी का फ्लो कंटिन्यूअस मेंटेन्ड है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करके चल रहा है। तो ये पानी का फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है। समझ में आई बात? अब देखिए बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमको फील आई ना कि प्रेशर का डिफरेंस आया है तभी पानी का फ्लो मेंटेन्ड है, उसी तरीके से अगर एक बल्ब कंसिडर करें और मान लीजिए एक तार कनेक्टेड है उससे, तो अगर इस तार में इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस आ गया जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, मतलब एक साइड का पोटेंशियल ज्यादा हो गया एक साइड का पोटेंशियल कम हो गया, तो चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया तो देखिए करंट फ्लो करने लग गया और ये जो बल्ब है ये लाइट अप हो जाएगा, चल जाएगा, चालू हो जाएगा, लाइट निकलेगी इसमें से, करंट फ्लो होने लग गया। पोटेंशियल डिफरेंस, एक साइड हाई पोटेंशियल एक साइड लो पोटेंशियल। जैसे वो पानी के बीकर में प्रेशर डिफरेंस के चक्कर में पानी फ्लो हो रहा था, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के चक्कर में चार्जेस फ्लो हो गए। फील आई? अब सर ये पोटेंशियल डिफरेंस ला कौन रहा है? अपने आप तो करंट फ्लो होता नहीं है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये अपने आप तो होता नहीं है। तो ये पता है कौन प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, पता है कौन मेंटेन कर रहा है? ये एक बैटरी मेंटेन कर रही है। ये एक बैटरी मेंटेन कर रही है। हमने सर्किट में एक बैटरी, एक सेल बोल दिए, सेल लगा दिया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। इसलिए तो देखिए आपको कोई सा खिलौना चलाना है, कोई सी छोटी मोटी एलईडी बल्ब जलाना है, तो उसके लिए आपको एक सेल या एक बैटरी लगती है, अपने आप नहीं होता है वो।
तो ये बैटरी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। अब ये सेल पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, इसके अंदर ना केमिकल्स होते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शंस की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। देखिए आप अगर एक सेल देखेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे होते हैं, तो पॉजिटिव वाला साइड हायर पोटेंशियल पे होता है, ज्यादा पोटेंशियल पे होता है, और नेगेटिव वाला साइड कम पोटेंशियल पे होता है। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई सेल, हम कहते हैं यार ये सेल लीक कर गया, उसके केमिकल्स बाहर आ जाते हैं, तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन करके पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए समझते हैं कि सेल लगाने से सर्किट में क्या होता है, चार्जेस के साथ कैसा मामला होता है वो समझते हैं। देखो अपन अभी, ठीक है। तो देखो हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, छोटा सा बल्ब लगा दिया और एक सेल लगा दिया। अब जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा बेसिकली, तो देखिए चार्जेस फ्लो करेंगे और ये बल्ब जल जाएगा। ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो बैटरी है ना, जो सेल है बेसिकली, ये सेल जो है चार्जेस को धक्का मार रहा है कि चलो 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 चलो। अब जब इस सेल की शक्ति खत्म हो जाएगी, हम कहते हैं जब सेल खत्म हो गया तो ये चार्जेस चलना भी बंद हो जाएंगे, तो फिर बल्ब भी नहीं जलेगा, फिर हमको नया सेल लाना पड़ेगा या इसको चार्ज करना पड़ेगा अगर ये रिचार्जेबल सेल है तो ये सेल क्या करता है कि ये ना धक्का मारता है, धक्का मारता है, चार्जेस को फ्लो कराता है। समझ में आई बात। और चार्जेस का फ्लो मतलब करंट फ्लो हो रहा है। इसमें हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, लेकिन पता है इसमें ना एक गड़बड़ी है। देखिए हमने जो इसको समझा था वो हमने कैसे समझा था, देखो कि हमने इसको जो देखा कि जैसे चार्जेस बैटरी में से निकल के बल्ब तक पहुंच रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसे बैटरी में से चार्जेस निकल के बल्ब पे नहीं पहुंचते। ऐसे तो मान लो अगर तार बहुत लंबा हो, बटन कहीं हम बटन दबाते हैं, वैसे ही बल्ब जल जाता है तुरंत, वैसे ही पंखा चल जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि बैटरी में से प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज निकल के फिर वो घूम रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सर कैसा होता है? क्योंकि देखो अगर बैटरी में से निकल के पहुंच रहा होता तो अगर बहुत दूर इंस्ट्रूमेंट होता तो थोड़ा सा बटन दबाने के बाद में बल्ब जलता, लेकिन अभी तक तो ऐसा हमने देखा नहीं कभी, तुरंत बटन दबाते ही से बल्ब जलता है। तो पता है एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि पहले से चार्जेस सारी जगह होते हैं, और जैसे ही हम स्विच दबाते हैं, ये की बनाई हुई है देखो यहाँ पर एक, जैसे हम स्विच प्रेस करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं और तुरंत चार्जेस फ्लो होने लग जाते हैं। की प्रेस करते तुरंत चार्जेस फ्लो होने लग जाते हैं और बल्ब जल उठता है। समझ में आई बात? तो ये हमने पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से देखा। अब कन्वेंशनली हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। तो देखिए इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसमें करंट। समझ में आई बात? लेकिन सर एक्चुअली में तो हम मेटालिक वायर्स में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो हमने नेगेटिव चार्जेस ले लिए। जैसे हम स्विच कनेक्ट करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फ्लो करते हैं, स्विच बंद करते ही देखिए कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट करंट का डायरेक्शन लिया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो सेल होता है ना, ये इस तरीके से चार्जेस को धक्के देता है, चलो 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 चलो, तो इसके कारण से करंट फ्लो होता है। ये सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। जैसे वो आदमी ने करा था ना, वहां पर वो आदमी ने वो पानी भर भर के एक जगह से दूसरी जगह पानी भर भर के प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करा था, उसी तरह से ये सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके चलता है। समझ में आई बात? सर एकदम विजुलाइज हो गया, समझ में आ गई पूरी बात। चलिए अब देखिए, हमने देखा कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब इन चार्जेस को फ्लो कराने के लिए काम करना पड़ रहा है भाई, बैटरी वर्क कर रही है भाई, बिना वर्क करे तो चार्जेस कैसे मूव करेंगे भाई? तो देखिए जो चार्जेस को मूव कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। अब जो हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से चार्ज मूव करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कैसे डिफाइन करा जाता है। भाई चार्जेस को मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो देखते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, देखिए वो कैसे डिफाइन करा जाता है।
So the potential difference between 2 points in electric circuit is defined as amount of work done in moving a unit charge from one point to the other. तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यूनिट चार्ज, अगर हम यूनिट चार्ज 1 कूलम का चार्ज माने तो 1 कूलम के चार्ज को कितना वर्क करना पड़ रहा है हमको यूनिट चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। तो अगर दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में हमको यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन हो रहा है उतना हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये इस तरह से डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करें, वर्क को W से करें और चार्ज को C से करें या Q से करें, चार्ज को Q से डिनोट करें तो V इज इक्वल टू W बाय Q। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं अपन भाई। तो इसका जो एसआई यूनिट है ना वो वोल्ट होता है, वोल्ट, V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट भी वोल्ट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट भी वोल्ट होता है। ठीक है, ये एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है ये, ठीक है ना, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट इसका एसआई यूनिट है, इसको V से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमने क्या सीखा, पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है वो W बाय Q होता है। ठीक है ना, अब इसके एसआई यूनिट की बात करें तो भाई 1 वोल्ट इज इक्वल टू, अब हमको डिफाइन करना भी आता है, देखो हम सीख चुके हैं, इसकी कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमको पता है, वर्क की एसआई यूनिट जूल, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, तो जूल अपॉन कूलम वोल्ट हो जाएगा। तो देखो 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इनको इनके सिंबल से डिनोट करें तो 1V इज इक्वल टू 1J अपॉन 1C, दैट इज 1J पर C या 1J C माइनस 1। ठीक है, C की पावर माइनस 1, ये हमको आता है। तो अगर आप 1 वोल्ट डिफाइन करें तो हम एक काम करते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं भाई। ठीक है, उसके 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है ना, तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहलाएगा, बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। A और B के बीच में 1 वोल्ट तब कहलाएगा जब 1 जूल का काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को A से B ले जाने में, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा। 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो 1 वोल्ट आ जाता है। तो डेफिनेशन क्या है देखिए, हमने खुद ने बता दी, अब तो ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, पता है हमको। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in a current carrying conductor। ये डेफिनेशन एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं हम अभी। When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। पता है तो हमको, जब 1 जूल का वर्क करना पड़े 1 कूलम के चार्ज को उन 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स का, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। तो वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज Q। तो एक सिंपल सी बात अगर पूछे, मान लीजिए A और B से 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए अगर 3 जूल्स का वर्क करना पड़े, 3 जूल्स का वर्क करना पड़े, तो बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज Q। वर्क डन करना पड़ रहा है 3 जूल, चार्ज भेज रहे हैं 1 कूलम, तो 3 जूल पर 1 कूलम, तो 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आई बात। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, जैसे हम करंट को मेजर करते हैं एमीटर की मदद से, वैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी मदद से मेजर करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? पता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ये आगे आएगा काम में, वोल्ट मीटर। ठीक है।